तो हेलो स्टूडेंट, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल करियर स्टडी पॉइंट पे। तो आज से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आपकी बुक का टीएस ग्रेवाल का 4th चैप्टर है, दैट इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। तो इससे रिलेटेड सारी वीडियो पाने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और आज से ध्यान रखना, मतलब इस चैप्टर से आपके कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगी। जो अभी तक आपने चैप्टर करे थे वो थोड़े से ईजी लेवल के थे, अब जो चैप्टर आएंगे वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर आएंगे। और वो जो वेटेज रखते हैं मार्क्स की, बहुत ज़्यादा वेटेज रखते हैं। तो सो स्टूडेंट ध्यान से करना, हर एक टॉपिक या चैप्टर को या हर एक पॉइंट को। अगर आपने एक भी पॉइंट मिस करा तो आपका जो पूरा क्वेश्चन बनता है वो गलत हो सकता है। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। एंड स्टार्ट करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट बातों पर ध्यान दे लेते हैं। अगर वो इंपॉर्टेंट बातें आपको नहीं पता तो इस चैप्टर का करने का लॉजिक नहीं होगा, और जो आगे जो चैप्टर करेंगे उनका भी आपको लॉजिक क्लियर नहीं हो पाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वो इंपॉर्टेंट बातों को डिस्कस करना। सबसे पहले है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है फर्म के अंदर जो पार्टनरशिप है उसका रिलेशन चेंज करना। ठीक है ना, फर्म के अंदर जो पार्टनरशिप है उनका रिलेशन चेंज करना। कहने का मतलब क्या है, उनके बीच में जो रेशियो है 2:3, 5:3, ये चेंज कर देना। ठीक, तो कहने का मतलब क्या होता है, एनी चेंज इन एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप इज कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। मतलब कि हम पार्टनरशिप को फिर से क्रिएट कर रहे हैं, फर्म को नहीं बना रहे, फर्म बनी बनाई है। ध्यान रखना, यहाँ पर ध्यान रखना, बट फर्म विल नॉट चेंज। फर्म चेंज नहीं हो रही है, यहाँ पर पार्टनरशिप चेंज हो रहा है। मतलब उन पार्टनर्स के बीच का रिलेशन चेंज हो रहा है। फर्म का नाम चलता रहेगा एज इट इज जैसे चल रहा है, फर्म बिजनेस करती रहेगी एज इट इज जैसे कर रही है, बट जो पार्टनर्स चलाने वाले हैं उनके आपस में जो रिलेशन है, उनके बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था वो चेंज हो जाएगा। भाई कितना शेयर किसको मिलेगा, कौन कितना लेकर आएगा, कैपिटल किसको कितना प्रॉफिट मिलेगा, ये चेंज होगा। इसको कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। ठीक है ना, तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म का मतलब समझ में आ गया। अब रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म कब कब करना पड़ता है ये समझते हैं। देखो कब कब करना पड़ता है। पहला तो यही एक चैप्टर है, जब पार्टनर्स खुद जानबूझ के रिकॉन्स्टिट्यूशन करें, मतलब चेंज इन प्रॉफिट रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो खुद चेंज कर ले, तो ये हमारा 4th चैप्टर है, इसको डिस्कस करेंगे। दूसरा, जब कोई नया पार्टनर एडमिशन लेता है, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। कहने का मतलब क्या हुआ, जब नए पार्टनर आते हैं तो रेशो चेंज करनी पड़ेगी। भाई जिस रेशो में पहले उनको प्रॉफिट मिल रहा था, हो सकता है इस रेशो में उनको प्रॉफिट ना मिले, उतना प्रॉफिट ना मिले। ठीक है, तो प्रॉफिट चेंज होगा इस बार। ठीक, तो एडमिशन के केस में भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। और कब होता है, रिटायरमेंट के केस में भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, रेशियो चेंज होती है। और इसी के साथ साथ एक डेथ हो जाए तब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। ठीक, और एक आखिरी है अमलगमेशन। अमलगमेशन के केस में भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। अमलगमेशन का मतलब क्या होता है कि जब दो पार्टनरशिप फर्म, मतलब एक फर्म दो फर्म आपस में मर्ज हो जाती है, एक तीसरी फर्म बनाते हैं, मतलब एक नई फर्म बनाते हैं, तो इसको अमलगमेशन कहते हैं। ठीक है, इस केस में भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो ये केसेस है जहाँ पे हमें रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म करना पड़ता है। ठीक है, अब बात आती है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म के केस में हमें क्या क्या ट्रीटमेंट करनी है। तो मतलब ये निकल के आती है कि व्हाट टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट, हमें कितने टाइप की ट्रीटमेंट करनी है, मतलब क्या क्या ट्रीटमेंट, क्या क्या कैलकुलेशन करनी है, कौन कौन सी हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म में। देखो ये 4th चैप्टर है, ये आपका 5th चैप्टर है, ये 6th चैप्टर है। ठीक है ना, ये तो चैप्टर पे आप समझोगे, लेकिन हमें इन सभी चैप्टर में कुछ बातें या सभी बातें कॉमन है वो करना ही हर चैप्टर में करना है। इसको कहते हैं व्हाट टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स टू बी डन। तो देखो पहली अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी आपकी, सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा आपको, चेंज प्रॉफिट रेशियो। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सबसे पहले चेंज करना है जब भी हम रिकॉन्स्टिट्यूशन करेंगे। दूसरी बात,
क्या करेंगे हम निकालेंगे सेक्रीफाइसिंग या फिर गेनिंग रेशो। तो दूसरी बात क्या करनी है हमें, या तो सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालेंगे या तो गेनिंग रेशो। अब सेक्रीफाइसिंग रेशो एडमिशन के केस में निकालना है, गेनिंग रेशो रिटायरमेंट और डेथ के केस में निकालना है। तो इसको भी सीखेंगे, बट हम बता रहे हैं फिलहाल अभी क्या क्या करना है। ये हमें जो भी करना है इस चैप्टर सभी चैप्टर में करना है। तो अब अगर आपने एक भी चैप्टर अच्छे से कर लिया तो सारे चैप्टर आपको क्लियर हो जाएंगे। तो तीसरा क्या करना है हमें, तीसरा करना है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो गुडविल पहले से क्रिएट करके रखी है पार्टनर्स ने, जब रिलेशन चेंज करेंगे तो उस गुडविल को भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। अभी जैसे हमने थर्ड चैप्टर में गुडविल कैलकुलेट करा ना, तो वो चैप्टर यहाँ पे अप्लाई होगा। तो गुडविल कैलकुलेट करेंगे और गुडविल कैलकुलेट करने के बाद उसका भी ट्रीटमेंट सीखेंगे। तो इसका हम सब सीखेंगे एक एक करके। तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है। फिर नेक्स्ट क्या करने को हो सकता है इसमें हमारे को भाई, इसमें होगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉस। मतलब जो पहले से बचे हुए प्रॉफिट और लॉसेस है इनको भी ट्रीट करेंगे, इनको भी हम एडजस्ट करना सीखेंगे, किस तरीके से ट्रीट करेंगे अकाउंटिंग में। और आखिरी क्या हो सकता है आपका, कैपिटल एडजस्टमेंट। तो आखिरी ट्रीटमेंट क्या सीखना है आपको, कैपिटल एडजस्टमेंट। तो आपको ये सारी मतलब कि ट्रीटमेंट सीखनी है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म में। तो आपका चाहे ये चैप्टर उठाओ, चाहे ये चैप्टर, इन सभी चैप्टर में ये पांचों बातें कॉमन है। तो अगर आपने एक भी चैप्टर अच्छे से करा तो ये पांचों बातें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। और अगर पांचों बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई तो आपको तीनों के तीनों चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और ये चैप्टर जो ये दोनों चैप्टर ये 8 मार्क्स के आने हैं आपके, मतलब एक क्वेश्चन 8 मार्क्स का आएगा जिसमें ये पांचों बातें होंगी। तो जब ये आपको अच्छी तरह आएगी तो 8 नंबर आपके पक्के। ये ऑप्शन में आता है, ध्यान रखना दोनों, या तो ये करो या तो ये करो, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी आ सकता है 6 मार्क्स में, ठीक। तो इनके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। तो चलते हैं आगे फिर। सो स्टूडेंट मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे चेंजिंग प्रॉफिट एंड रेशो और सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशो निकालना। तो एक एक करके हम एक एक वीडियो में लेकर आएंगे। ये हमारा था इंट्रोडक्शन पार्ट, जिसमें हमने बताया कि रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म क्या था और इसमें हमें क्या क्या करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, इसके साथ अगर एक और चीज़ समझाना चाहूँ तो समझ लो, देखो वो क्या था। एक और चीज़ समझाऊँ अगर मैं आपको कि भाई देखो, एक होता है डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन का मतलब होता है शट डाउन करना, मतलब ख़त्म करना। तो डिसोल्यूशन 2 तरीके से होता है, या तो फर्म का डिसोल्यूशन करेंगे या तो पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन करेंगे। या तो फर्म को डिसॉल्व करेंगे या तो पार्टनरशिप को। ये समझा देता हूँ क्योंकि इसके बीच में क्वेश्चन आता है, ये चैप्टर में भी है। जब आप 7 चैप्टर करोगे तो इसको 7 चैप्टर में डिस्कस करेंगे। बस मैं हिंट दे रहा हूँ कि यहाँ पर है क्या ये। तो डिसोल्यूशन क्या है, अगर फर्म का डिसोल्यूशन करते हो, फर्म का डिसोल्यूशन कर रहे हो तो आप पूरा का पूरा बिजनेस क्लोज कर रहे हो, बिजनेस का एंड कर रहे हो आप, मतलब आप सब बंद कर दोगे। पार्टनर्स अपने घर जाके बैठेंगे, आराम करेंगे, कोई काम नहीं है उनके पास, सब खत्म, ठीक है। लेकिन अगर पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन करोगे तो इसको कहते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। तो जो पीछे हमने डिस्कस किया ये होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, मतलब रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो ये डिफरेंस इन दोनों के बीच में ध्यान रखना। अगर आता है कि भाई डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मींस एंडिंग ऑफ द बिजनेस, यस, डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म मींस एंडिंग ऑफ द बिजनेस। अगर कहता है डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप तो वी विल से दैट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इज रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। रिकंस्टिट्यूशन मतलब चेंज इन द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स, ठीक है। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, हम सीखेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना, गेनिंग रेशो निकालना, किस तरीके से सेक्रीफाइसिंग, गेनिंग और न्यू रेशो निकालनी है हमें, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।